अगर आप इस पार्ट को आप देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, तो दिस पोर्शन इज नोन एज अ सेरिब्रम। इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। और ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेरिबेलम। इस पार्ट की बात करेंगे तो ये पार्ट कहलाता है पोन्स और ये कहलाता है मेड्यूला। दिस इज द मेड्यूला और दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कुछ? हाँ जी, यस सर। ओके। यस सर। तो आ जाइए सेरिब्रम पर। तो पहली बात अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, यस सर। ओके। फिर मैंने कहा कि ये प्रेजेंट किस में है, जरा बताइए जल्दी से। फोर ब्रेन। दैट इज प्रेजेंट इन cranial cavity of skull। ठीक है, और ये पार्ट है बेसिकली फोर ब्रेन का, तो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि मैंने कहा कि इट इज प्रेजेंट इन टू हेमिस्फीयर, यानी अगर आप देखें सेरिब्रम को तो ये दो हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर आप देखें तो ये जो प्रेजेंट है सेरिब्रम, ये दो हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी अगर आप सामने से देख रहे हैं और इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि अगर देखें इस तरीके का नजर आएंगे ये दोनों, ये और ये पोर्शन। अगर साइड से आप देख रहे हैं तो ये ऐसा नजर आएगा, साइड से देखने में ऐसा नजर आएगा। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आइस के ऊपर की बात हो रही है, ये रही आइस, ये आइस के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि आइस के ऊपर अगर सेरिब्रम को देख रहे हैं तो सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, समझ रहे हैं? तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हाँ जी, सर थिंकिंग और मेमोरी स्टोरेज और स्टोर मेमोरी एंड आपने क्या बताया? दैट इज थिंकिंग। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए। सेरिब्रम हो गया। यस सर। अच्छा, एक और चीज है, ये जो बेसिकली नीचे आप ये जो दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, ये वाला, ये जुड़े हैं कॉर्पस कैलोसम से, दैट इज अ कॉर्पस कैलोसम से ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं अगर आप देखें तो, समझ रहे हैं? तो ऊपर से आप देख रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर मौजूद है दो,
लेकिन नीचे से दोनों हेमिस्फीयर आपस में किससे जुड़े हुए हैं? हाँ जी, किससे? Corpus callosum. दैट इज अ कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात या नहीं है? Yes, हाँ sir. जी, Yes. ओके। अच्छा जी, उसके बाद कभी आपने अगर ब्रेन को देखा हो तो मैंने कहा कि ब्रेन हैव अपवर्ड फोर्स, यानी ब्रेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ अपवर्ड फोर्स होते हैं, उसको आप कहते हैं known as gyri, known as gyri, ठीक है। एंड डाउनवर्ड्स ग्रूव, that is downward grooves known as सल्सी। इसका अगर सिंगुलर देखें तो सल्कस है, और इसका सिंगुलर देखें तो गायरस है। तो ब्रेन के ऊपर कुछ फोर्स ऐसे नजर आते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स कुछ नजर आते हैं ब्रेन के ऊपर। कभी देखा है कभी ब्रेन, किसी एनिमल वगैरह का ब्रेन शायद देखा हो। तो ये जो ऊपर की तरफ ऊपरा उभरा हुआ जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स है, इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गायरी। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं आप? दैट इज अ सल्कस। और ये पोर्शन क्या है? दैट इज अ गायरी। तो गायरी जो है ये प्लूरल है, सल्सी ये प्लूरल है, सल्कस सिंगुलर है, गायरस सिंगुलर है। कुछ बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, अच्छा जी। इसके बाद ये तो था सेरिब्रम की बात। सेरिब्रम के अलावा फोर ब्रेन में और क्या क्या पार्ट था? दूसरा पार्ट क्या था फोर ब्रेन में? हाँ जी, तो एक था ऑल्फैक्टरी लोब, याद है? Olfactory lobe. Yes, sir. ऑल्फैक्टरी लोब किससे रिलेट करता था? Smell. दैट इज रिलेटेड विथ स्मेल। और कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्टेड था? कनेक्टेड विथ Nose. नोज। किससे कनेक्टेड था ये? दैट इज नोज से कनेक्टेड था। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ जी। Yes, sir. इसके बाद थर्ड वाला पोर्शन कौन सा था? हाँ जी, दैट इज अ डाइनसिफ्लॉन। Diencephalon. डाइन, दैट इज अ डाइनसिफ्लॉन। दिस इज अ डाइनसिफ्लॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? Diencephalon. डाइनसिफ्लॉन। तो इसके अंदर मैंने कहा कि हैव थ्री पार्ट्स। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? दैट इज थ्री पार्ट्स हैं। एक था एपिथैलेमस, एक था थैलेमस, और एक था हाइपोथैलेमस। तो इसमें हेलो, हेलो, Yes, Yes, sir. हाँ। तो दैट इज एन एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट हैं बेसिकली किसके? दैट इज द डायनसेफ्लॉन के, जिसमें से हमें सिर्फ एक पार्ट को मैंने बताया था, दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा?
Sir, secretion of hormones. That is a secretion of hormones from pituitary gland. From pituitary gland. यहां तक बात समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ये बात हो गई, यहां तक बढ़ गए, आगे बढ़े। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ओके, और सर जो ऊपर दो वाले इनको छोड़ दीजिए, इनका आपका यूज में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? तो दैट इज मिड ब्रेन पर आ जाइए। मिड ब्रेन में क्या क्या बताया था तुम लोग को मैंने? हाँ जी, Corpora quadrigemina. टू पार्ट्स, Crura एक क्या था? cerebri. दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा क्या बताया था? सर दैट इज क्रूरा सेरिब्री। Crura cerebri. दैट इज क्रूरा सेरिब्री। समझ गए? और ये मिड ब्रेन का काम था कनेक्ट फोर ब्रेन with hind brain. hind brain। यहां तक बात कंप्लीट हुई? Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट Yes. आइए, दैट इज हाइंड ब्रेन पर। हाँ जी, हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स थे? 3. क्या क्या था? Cerebellum. Cerebellum, Pons varoli. pons varoli Medulla. and medulla Medulla oblongata। That is medulla oblongata। हो गया मेडुला सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली, और क्या था? दैट इज एन ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम की अगर बात करें तो सेरिबेलम क्या है? Sir, second largest part. दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। Yes, sir. ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैंने एक स्पेशल सेल बताए थे, आपको याद है कुछ? Yes, sir. Purkinje. मैंने कहा कि दे हैव, Purkinje cells. कौन से सेल थे? Purkinje. दे हैव पुरकेंजी सेल्स। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दे हैव द पुरकेंजी सेल। और पुरकेंजी सेल के ऊपर कौन अफेक्ट करता था? बताइए जल्दी से। Sir, wine like. Wine. वाइन अफेक्ट्स। ठीक है ना? चलिए, यहां तक कंप्लीट हुई बात। नेक्स्ट आइए, दैट इज पॉन्स वेरोली पर। हाँ जी, हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। मैंने कहा कि सीधा मेडुला पर आ जाइए। तो मेडुला किस किस को कंट्रोल कर रहा है?
तो कंट्रोल कर रहा है बेसिकली किस किस के बारे में बताया था, डेट इज द हार्ट रेट, याद है? Yes, sir. Breathing. इसके अलावा क्या था? डेट इज द ब्लड प्रेशर, क्या बता रहे हैं? ब्रीदिंग, और क्या है? Vomiting. वॉमिटिंग, Sir, involuntary actions. वॉमिटिंग, स्नीजिंग, स्नीजिंग, और क्या बता रहे हैं? Sir, involuntary. चलिए, दैट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। हाँ जी, कंप्लीट हुआ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. ये कौन ओके, क्या हुआ? पॉन्स वेरोली में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये समझ लीजिए कि इस हैव द न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, तो आप चाहें तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए कि हैव, सर मतलब बता रहा हूं, दैट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर which control inhalation, तो ये किसको कंट्रोल कर रहा है? दैट इज एन इनहेलेशन को। बात यहां तक समझ रहे हैं? इनहेलेशन का मतलब जानते हैं? Yes, sir. sir breathing in, sir. हाँ जी, दैट इज इनटेक ऑफ एयर। Yes, sir. बस इतनी सी बात है, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाऊं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या है भाई? तो मैंने कहा कि हैव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है, पॉन्स वेरोली है, एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा है। तो ये बताइए कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीजें आएंगी? Midbrain, pons varoli और medulla. जी, कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। क्या कहलाएगा ये? Brain stem. Brain stem. तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन आ गया? Midbrain, pons varoli, medulla oblongata. Sir, हेलो, yes, sir. हाँ जी, हो गया ब्रेन स्टेम तक? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा चलिए, ये जरा इस पार्ट को देख लीजिए। ये जो डायग्राम आपने देखा था, इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो मिड ब्रेन, इसमें क्या कौन कौन सा चीजें थी ब्रेन स्टेम के अंदर? देखिए, अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द मिड ब्रेन। ये पोर्शन कौन सा है? Midbrain. दैट इज द मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन के साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉन्स ये वाला हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो मेड्यूला हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो तीनों हैं जो इस ब्रेन को होल्ड किए हुए हैं, देख रहे हैं इस ब्रेन को होल्ड किए ये वाले को, तो ये जो तीनों पार्ट जो ब्रेन को होल्ड किए हुए हैं, इसको आप कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है दैट इज अ ब्रेन स्टेम। कुछ बात समझ में आई है, नहीं आई है?
Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा जी, चलिए ये बात हो गया, ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड पर। या एक और चीज रह गया, दैट इज द सेरिबेलम रह गया अभी। सेरिबेलम फोरब्रेन बता दिया, मेडुला बता दिया, बता दिया ना। चलिए सेरिबेलम बता दो दिया, तो नेक्स्ट आइए दैट इज एन स्पाइनल कॉर्ड पर। हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा नाम अगर बात की जाए तो दैट इज अ माइलॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड की दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ माइलॉन। बात क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर भी कवरिंग क्या कहलाएंगी, जल्दी बताइए। दैट इज कवरिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे जल्दी बताएं। हाँ जी, दैट इज कवरिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती हैं बताइए। मेनिंजेस। तो ये मेनिंजेस किस किस की कवरिंग की बात हो रही है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की और कवरिंग को क्या कहते थे? वो भी मेनिंजेस था। तो ब्रेन की कवरिंग को भी मेनिंजेस कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को भी क्या कहते हैं? मेनिंजेस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है। ऑल्सो ब्रेन कवरिंग। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए व्हाट इज मेनिंजेस, जल्दी से बताएं तेज। सर कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस। तो बताइए मेनिंजेस में कितनी लेयर थी? सर 3। इट हैव 3 लेयर्स। कौन कौन सी जी? जल्दी से बताइए, चीटिंग कर लिए, जल्दी से देख के बताइए। कितने शरीफ हैं, चीटिंग कर लेते हैं फौरन। पहला क्या था? देखिए मैंने इसको बताया था आपको ऐसे करके, दैट इज अ पैड। तो दैट इज अ पाया मैटर। दूसरा क्या बताया? Arachnoid matter. एरेक्नॉइड मैटर। Dura matter. और क्या है? दैट इज अ ड्यूरा मैटर। क्या ये बात सही है? स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी टच करती है ये बताइए। हाँ सर जी, ड्यूरामेटर। दैट इज नियर विद, नियर विद किससे नियर होगी? नियर विद स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये बात सही है? और ये जो है ड्यूरा मैटर, दैट इज नियर विद बैकबोन। यानी किसके नजदीक होगी? दैट इज बैकबोन के। और इसकी बात कर लें तो दैट इज ये मिडिल वाली होगी। हाँ या ना? Yes, sir. हो गया? हाँ जी, ये बताइए कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? सर ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता था। जी, ग्रे मैटर प्रेजेंट इन इनर रीजन while the white matter present on outer region। तो व्हाइट मैटर किस तरफ प्रेजेंट होगा? दैट इज एन आउटर रीजन की तरफ। हाँ या ना? यस सर। Yes. ओके, मैंने कहा कि अगर आप यहाँ, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब ये बताइए कि इसका साइज तकरीबन क्या होगा? साइज यानी स्पाइनल कॉर्ड का तो साइज होगा तकरीबन 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक होगा। कितना होगा? 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी स्पाइनल कॉर्ड। क्या ये बात सही है? Yes. यस सर। प्रेजेंट इन किस में होगी? प्रेजेंट दैट इज अ बैकबोन में। और बैकबोन का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ जी, Vertebral column. दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। तो पहली बात, स्पाइनल कॉर्ड का साइज क्या है?
42 to 45 centimeter. हाँ जी, तो ये बताइए कि ये बैकबोन का साइज कितना बताया था आपने? दैट इज 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग था। अच्छा, ये बैकबोन प्रेजेंट किस में थी? प्रेजेंट किस में थी बैकबोन? जल्दी बताइए। अरे बैकबोन कह रहा हूं, हाथ हो गई। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट थी? वर्टिब्रल कॉलम। दैट इज द बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट थी। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर Yes. सही है। यस सर। ओके, अच्छा ये हो गया। और ये बैकबोन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, ये बताइए वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन से मिलकर बना है? तो दैट इज वर्टिब्रल कॉलम हैव 33 वर्टिब्री। हाँ जी, तो ये बताइए कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी वर्टिब्री होंगी? 33 वर्टिब्री होंगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी। Yes, sir. और ये वर्टिब्री किस तरीके से होंगी ये भी देख लीजिए। तो इसको याद करने का तरीका है दैट इज सी, देन टी, देन एल, देन एस, देन सी। ठीक है, तो पहली वाली हो गई कितनी? दैट इज 7, 12, 5, 5 एंड देन 4। जरा काउंट करिए कितनी हुई, जरा 7 और 12 कितनी हो गई, जरा काउंट करिए जल्दी से। 10, 12, 24, 29, 33। हाँ जी, काउंट कर लो जल्दी से। To complete. पहली ये जो सी है, Yes, sir. दिस इज द सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब हो गया नेक। तो नेक के अंदर कितनी वर्टिब्री हैं? तो नेक के अंदर वर्टिब्री हैं 7। देन आ जाइए थोरैसिक पर। थोरैसिक माने होता है चेस्ट के। तो चेस्ट में कितनी वर्टिब्री हैं? दैट इज 12। बात समझ गए? एल से है लुम्बर। लुम्बर का मतलब हुआ दैट इज एन एब्डोमेन। ठीक है। एस से है सैक्रल। एस से क्या है? दैट इज अ सैक्रल। ठीक है, सैक्रल या हिप। और लुम्बर वाली कितनी थी? दैट इज 5। सैक्रल वाली कितनी है? 5। और लास्ट है कोशिजियल। कोशिजियल हो गई या टेल हो गई। कोशिजियल का दूसरा नाम क्या है? दैट इज टेल। और ये कितनी हो गई? 4। तो मुझे ये बताइए कि कितनी वर्टिब्रल कॉलम है? हाँ जी, कहां तक हुई बात? वाह, यस सर। Yes. हाँ तो ये बताइए कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स हैं? 33. 33 बोन्स है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो 33 बोन्स है उनको क्या कहते हैं आप? Vertebrae. उसको कहते हैं आप वर्टिब्री। क्या कहलाता है ये? वर्टिब्रल। दैट इज अ वर्टिब्री। वर्टिब्री में पहला क्या था? दैट इज अ सर्वाइकल। सर्वाइकल माने नेक। नेक। दूसरा क्या था? चेस्ट।
फॉरेस्ट दैट इज चेस्ट। चेस्ट के लिए सही नाम क्या है? फॉरेस्ट दैट इज थोरैसिक। क्या नाम है? दैट इज थोरैसिक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? ह्यूमन। हाँ जी, दैट इज अ लुम्बर। लुम्बर का दूसरा नाम? एब्डोमेन। एब्डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? दैट इज अ सैक्रल। सैक्रल। क्या नाम है? दैट इज अ सैक्रल। सैक्रल का मतलब? दैट इज हिप। यहाँ पर कितनी वर्टिब्रल बोन है, कितनी वर्टिब्री है? 5 दैट इज अ 5 है। और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है? दैट इज अ लास्ट वाला कौन सा है? कॉक्सियल। दैट इज अ कोशिजियल। ठीक है, कोशिजियल किसको कह रहे हैं? टेल कोशिजियल कहला रहा है दैट इज टेल को। ठीक है, तो ये जो टेल वाली जो बोन्स हैं, टेल वाली, ये चारों आपस में फ्यूज्ड है। ये कैसी हैं आपस में? फ्यूज्ड है। और ये भी फ्यूज्ड है और ये भी फ्यूज्ड है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये आपस में फ्यूज्ड है। अगर 5 बोन फ्यूज्ड हो गई हैं तो एक बन जाएगी या नहीं बनेगी? सैक्रल वाली बताइए। 5 बोन फ्यूज्ड होने के बाद एक बनी, नहीं बनी? इसी तरह कोशिजियल वाली 4 फ्यूज करने के बाद एक बोन बनी, नहीं बनी? जल्दी बताइए। सर हाँ जी, नहीं समझ में आ रही बात? आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आई ना? नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैंने कहा देखो ये पांचों की पांचों फ्यूज हैं ये वाली। तो जब 5 फ्यूज हो जाएंगी तो फ्यूज होने से एक बन गई, नहीं बन गई? बताइए। Yes, sir. 5 आपस में मिल गई हैं, एक साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है पांचों। और पांचों जब एक साथ जुड़ गई तो एक बोन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी 5 के जुड़ने से? बताइए। इसी तरह ये 4 आपस में जुड़ गई तो एक बन गई, नहीं बन गई? बताइए। यस सर तो मुझे ये बताइए कि टेल में कितनी बोन है? दैट इज अ कोशिक्स में, कोशिजियल में 4 है। और 4 जो है वो फ्री है या फ्यूज्ड है? सर फ्यूज्ड है। समझ रहे हैं? और फ्यूज होने के बाद एक बोन बनी है। समझ रहे हैं? फ्यूज होने के बाद एक बोन बनी है। तो इसका मतलब अगर फ्यूज कंडीशन में देखा जाए तो कितनी बोन्स बन गई हैं, कितनी वर्टिब्री हैं अब? सर 5 दैट इज टोटल बताइए। टोटल 7 ये हो गई, 12 ये हो गई, 5 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई है? हाँ जी, 26 दैट इज 26 वर्टिब्री हो जाएंगी। हाँ, दैट इज 26 वर्टिब्री हो गई। बताइए कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? 24 22 हो रही है? ओके। यस सर ठीक है। 24 सर 1 इनको सर ऐड करो प्लस 1 वो भी है। ये 1 ये भी तो होंगी। अच्छा Yes, ये sir. बताइए सैक्रल जो 1 बनी है ये कितने के फ्यूज होने से बनी है? सर 5 5। और कोशिक जो बनी है वो कितनों के फ्यूज होने से बनी है? 4 सर 4 के। तो टोटल कितनी बन गई? 26 दैट इज 26 वर्टिब्री है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये बताइए कि इससे स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकल रही थी? बताइए। 12 पेयर्स दैट इज 31 पेयर। तो मैंने कहा कि 31 पेयर्स of nerves arise from स्पाइनल कॉर्ड that is arise from spinal cord। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर सही है in the form of horse tail। यानी जब ये नर्व्स निकल रही थी तो ये क्या किसकी शक्ल में निकल रही हैं ये बताइए? हॉर्स टेल horse tail, so called cauda equinia, so called cauda equinia। हाँ जी, कौड़ा माने क्या होता है? और टेल।
और इक्विनिया माने होता है हॉर्स का। तो मैंने कहा कि जब ये स्पाइनल कॉर्ड की इतनी सारी नर्व्स निकल रही थी तो ये दिखने में कैसी नजर आ रही थी, कैसी लग रही थी दिखने में? हॉर्स टेल। हॉर्स के टेल की तरह, और इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया? क्वाडा इक्विनिया। कॉडा माने क्या होता है? टेल। tail, टेल। और इक्विनिया माने? Horse. हॉर्स। दैट इज हॉर्स। यहां तक बातें समझ में आई? नहीं आई? यस सर। ओके। Yes sir, आ गई. मैंने कहा एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड is called conus terminalis. Conus terminalis. तो एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाता है? कॉनस टर्मिनालिस। दैट इज अ कॉनस टर्मिनालिस। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? yes sir. ओके। तो अब ये बताइए, नेक्स्ट आइए, हेडिंग इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, जल्दी बताएं। हाँ जी। हैव क्रैनियल नर्व्स, याद है? yes sir. क्रैनियल नर्व्स एंड, और कौन सा आएगा? Spinal nerves. एंड स्पाइनल नर्व्स। तो ये बताइए कि क्रैनियल नर्व्स कितनी थी, जरा बताइए जल्दी से। दैट इज अ 12 पेयर। स्पाइनल नर्व्स कितनी थी? 31. तो ये बताइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल नर्व्स कितनी आएंगी? 43 pairs. कितनी आ जाएंगी बताइए? 43 pairs. 43 पेयर का मतलब टोटल नर्व्स कितनी हो गई? सर 86। और ये कितनी हो गई थी? 62। और ये कितनी हो गई थी? 24। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? दैट इज एन 86 नर्व्स। हाँ या ना? यस सर। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि क्रैनियल नर्व्स को याद करने का तरीका ये है, दैट इज एन कितनी पेयर्स हैं? दैट इज अ 12 पेयर्स है ना? यस सर। ओके। तो दैट इज अ, चलिए फिलहाल बाकी सबको तो अच्छा चलिए देख ही लीजिए पहले एक बार। दैट इज एन उपता फगवा। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि 12 पेयर को कैसे याद करा है हमने? दैट इज अ उपता फगवा। क्लियर है? 1 2 3 काउंट कर लीजिए जरा, कितनी हो गई? 3। हाँ जी, कितनी हो गई? 11. 11।